परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह इस समय में आप लोगों के साथ कुछ वचन को सुनाने के लिए मुझे मौका दिया है। आज विशेष करके हम यजरा पुस्तक में एक अध्याय से मैं कुछ वचन को आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। ये यजरा पुस्तक में हम लोग 10 अध्याय को देखते हैं। 10 अध्याय में बहुत सारे बात लिखा गया है। हम इसमें एक एक अध्याय करके हम पढ़ने से इसमें बहुत सारे बात यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ये यजरा पुस्तक के बारे में हम बाइबल में पढ़ने से उसी दिन में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर सारे यहूदियों को पकड़कर वो बंदीगृह में ले गया। उसके बाद सारे यहूदियों वो लोग बंदीगृह में थे। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक तो राज्य शुरू हो रहा है। वो किसका राज्य है बोलने से फारस के राज्य जब शुरू हुआ था उसी दिनों में वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है ये सारे यहूदियों वहां पर बंदीगृह में थे। कोई अभी अपना देश में नहीं थे, सबको इधर उधर वो लोग रहते थे। ऐसा समय में परमेश्वर का भवन जो था वो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा वो पूरा जलाया गया है, तोड़ दिया गया था। वहां परमेश्वर का मंदिर बिल्कुल नहीं था, वो पूरा उजड़ा गया है। लेकिन अभी बाइबल में हम पढ़ने से परमेश्वर ने क्या कर रहा है, वो भवन को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर फारस के राजा कुस्रो का मन में परमेश्वर ने कार्य की। यही वचन को हम लोग बाइबल में पढ़ने से यहाँ एक अध्याय में एक वचन को यजरा पुस्तक से पढ़ने से फारस के राजा कुस्रो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रो का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुख से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया कि और लिखवा भी दिया, फारस के राजा कुस्रो जो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। यहाँ परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ वचन लिखा गया है। हम देख रहे हैं परमेश्वर ने फारस के राजा कुस्रो का मन को उबारा। परमेश्वर ने फारस के राजा से परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जो मंदिर वहां पर टूटा गया था, जलाया गया था, वहां कोई भी वहां परमेश्वर का मंदिर नहीं था, वहां कोई परमेश्वर का आराधना करने नहीं जाते थे, सब कोई वहां यहूदी सारे यहूदी बंदीगृह में थे। उसी समय में परमेश्वर ने क्या कर रहा है हम देख रहे हैं। जो टूटा हुआ मंदिर था वो मंदिर को फिर से परमेश्वर बनाने के लिए, उस स्थान में फिर से उसे खड़ा करने के लिए परमेश्वर एक तो राजा को परमेश्वर चुना। उसका नाम हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, उसका नाम कुस्रो है। ये कुस्रो यहूदियों का राजा, इसराइलियों का राजा नहीं था, ये फारस के राजा था बोल के बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कार्य कर रहा है। यिर्मयाह का मुख से जो वचन वहां भविष्यवाणी का रूप में कहा गया था वो वचन पूरा होने के लिए बहुत सालों के बाद वो मंदिर वो पूरा तोड़ दिया गया था। वो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद परमेश्वर फिर से वो मंदिर को उस स्थान में खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने इस राजा का मन में उबारा। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं। आज भी परमेश्वर का वचन में जैसे लिखा हो वैसा परमेश्वर अपना मंदिर को बनाने के लिए, अपना कलीसिया को, चर्च को बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। वो किसी के द्वारा भी वो बना सकता है। बाइबल में हम देख रहे हैं यहूदी के द्वारा परमेश्वर बनाने के लिए काम शुरू नहीं किए हैं, या इसराइलियों के द्वारा भी नहीं था, लेकिन याजक के द्वारा भी नहीं था। लेकिन प्रभु का वचन में पढ़ने से जो राजा बिल्कुल प्रभु को नहीं जानता था, जो राजा यहूदा का नहीं था, इस्राएल का नहीं था, उस राजा को परमेश्वर ने चुनकर यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन था उसे फिर से उस स्थान में खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने चुना बोल के हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। यहाँ बाइबल में देखने से परमेश्वर अपना भवन को बनाने के लिए कुस्रो का मन को उभरा। कुस्रो का मन में परमेश्वर ने कार्य की। आज परमेश्वर अपना कलीसिया को गांव गांव में, नगर नगर में बनाने के लिए परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों का मन में परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। यदि आप चाह रहे हैं आप भी परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए आप सहायता कर सकते हैं। आप जहां पर जिस चर्च में जा रहे हैं वो चर्च में जो मंदिर बनाना है, वो जो चर्च का काम है, वो सारे काम में आप अपनी कमाई के द्वारा आप साथ दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। यहाँ बाइबल में पढ़ने से परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, कुस्रो एक राजा था, उस राजा ने परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए उसने आज्ञा दी। ये परमेश्वर यहोवा के बारे में उतना नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसका अंदर में कार्य किया, उसका मन में परमेश्वर ने उबारा। इसलिए वो ये आज्ञा दिया, सारे लोगों को बुलाया, सारे इस्राएलियों को लिखवाया और बताया कि यरूशलेम में फिर से यहोवा का भवन को बनाने के लिए वो आज्ञा दिया। परमेश्वर का मंदिर में बनाने के लिए उसने वहां पर सबको आज्ञा दी। आज मैं आपको बता रहा हूं किसी के द्वारा भी परमेश्वर अपना कलीसिया को बना सकता है।
आज ये हम बाइबल वचन में जैसे पढ़ रहे हैं, ये फारस के राजा का मन को परमेश्वर ने उबारा। ये अपना भगवान के लिए मंदिर बना सकता था, लेकिन वो अपना भगवान के लिए नहीं बनाया, लेकिन यरूशलेम में जो यहोवा परमेश्वर यीशु का मंदिर था, वो मंदिर को बनाने के लिए उसने वहां पर वो कार्य कर रहा है। सारे लोगों को वो आज्ञा दे रहा है, और परमेश्वर भी फारस के राजा से आज्ञा दिया, इसलिए वो मंदिर का काम करने के लिए, वो सारे चीजों को करने के लिए वो अपना बंगला से, अपनी राज्य में से सब कुछ देने के लिए वो आज्ञा दे रहा, अपना राजभवन से जितना उसके लिए जरूरत है वो सारे पैसा को, सोना और चांदी को देने के लिए भी वो आज्ञा दे रहा। परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं, और बाइबल में पढ़ने से, ये पुस्तक में, यजरा पुस्तक में एक अध्याय में हम 5वां वचन में पढ़ने से यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 5वां वचन में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की स्तुति को। तब यहूदा और बेन्यामीन के जितने पितरों के घराने का मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उबारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए हैं बोल के बाइबल में है। यहाँ हम 5 वचन में देख रहे हैं। फर्स्ट है, हम 1 वचन को 2 वचन को पढ़ने से परमेश्वर ने फारस के राजा कुस्रों का मन को उबारा। परमेश्वर अपना मंदिर को बनाने के लिए उसका मन में कार्य किया, राजा का मन में परमेश्वर ने उबारा, और परमेश्वर राजा से बातें किया, उसे आज्ञा दिया कि यरूशलेम में फिर से उस स्थान में परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ 5वें वचन में पढ़ने से, यहाँ पर जो यहूदी होते हैं, बेन्यामीन गोत्र का लोग थे, वो जितने पितरों थे, वो घराने थे, उनका मुख्य पुरुषों, याजकों, वो लेवियों के साथ में परमेश्वर ने कार्य किया। अभी हम बाइबल में पढ़ने से ये लोगों का मन को भी परमेश्वर उबारा, ये लोग भी परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए वो लोग तैयारी हुए बोल के बाइबल में है। आज मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर फिर से वो मंदिर बनाया जा रहा है। वो मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर फर्स्ट राजा को चुना, और उसके बाद में परमेश्वर किसको चुन रहा है बोलने से, अपना लोगों को परमेश्वर चुना। वहां पर जो याजक होते, जो यहूदी होते, बेन्यामीन गोत्र का लोग थे, वही लोगों को परमेश्वर, मुख्य पुरुषों को परमेश्वर ने चुना, और उनका मन में परमेश्वर उबारा। वो लोग फिर से उस स्थान में वो अपना परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए और सब यरूशलेम जाने के लिए तैयारी होगी। आज मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग परमेश्वर का कलीसिया को बनाने के लिए तैयारी होना है। हम लोगों का भारत में परमेश्वर की महिमा के लिए, आप जहां पर सेवा कर रहे हो उस जगह में परमेश्वर का कलीसिया बनाने के लिए आप अपना पास्टर लोगों को साथ देना है। सारे मंडली पास्टर लोगों के साथ में उठना है, तभी हम परमेश्वर का मंदिर को, परमेश्वर का भवन को हम बना सकते हैं। बहुत सारा जहां में देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा कलीसिया बनाया जा रहा है। उसका कारण क्या है बोलने से, परमेश्वर का विश्वासियों, जितने विश्वासियों हो कलीसिया में, वही लोग ही अपना कलीसिया को वो लोग खड़ा कर रहे हैं। आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमें चुन रहा है। जैसे वहां पर परमेश्वर यहूदियों का और बेन्यामीन लोगों को परमेश्वर चुना, वैसा आज ये हमें भी परमेश्वर चुन रहा है कि उसका भवन का काम करने के लिए, उसका सेवा को करने के लिए आप हम सब कोई मिलकर परमेश्वर का भवन का काम में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का चर्च को, कलीसिया को खड़ा करेंगे, परमेश्वर का कलीसिया का काम में साथ देंगे, बनाने के लिए मदद करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा घर को, हमारा परिवार को बनाएगा, और परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष भी देगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। भूलना नहीं, फारस का मन को परमेश्वर ने उबारा, फारस का राजा कुस्रों का मन को परमेश्वर ने उबारा। और दूसरी बात, वहाँ जितने यहूदियों, बेन्यामीन गोत्र का लोग थे, उनका मन को, याजकों का मन को भी परमेश्वर उबारा। वहाँ पर वो भी आज्ञा दिया परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए। ये लोग भी परमेश्वर का मंदिर को यरूशलेम में बनाने के लिए वो लोग अपने आप को तैयार करके वो लोग निकले। हम भी परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए तैयारी होना है। परमेश्वर का मंदिर का काम है, परमेश्वर का चर्च का काम है, हमें साथ देना, सहायता करना है। वो सेवकाई का बढ़ती के लिए भी हमें सहायता करना है। तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।